जय हिंद वालों। खान सर का संकल्प बैच। इस वीडियो में हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और इस वीडियो में हम 1 से 50 तक क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा 100 तक करने में। अगर कोई भी बैच लेना चाहते हैं तो सर का प्ले स्टोर से खान ग्लोबल स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद लॉगिन कीजिए और बैच ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा सी, अब्दुल रज़ाक और तुर्की सुमेलित नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी? तो आंसर होगा बी, दंती दुर्ग। 3 है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, राजवंश और राजधानी। पल्लव राजवंश की राजधानी कांची होगा। पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरा। यादव राजवंश की राजधानी देवगिरी। और काकतीय राजवंश की राजधानी वारंगल। 3 का आंसर होगा ए। 4 है, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर होगा सी, चोल। 5 है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? तो आंसर होगा बी, चोल। 6 है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकलोलम का युद्ध हुआ था? तो आंसर होगा सी, चोल व राष्ट्रकूट के मध्य। 7 है, तुर्गिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुर्गिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो आंसर होगा 7 का डी, बलबन। 8 है, हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? हजार दिनार के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा बी, मलिक काफूर। 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा डी, जवीर एक प्रकार का कर है, सुमेलित नहीं है। 10 है, निम्नलिखित में से किसे खजाइन उल फतह नामक पुस्तक की रचना की है? खजाइन उल फतह नामक पुस्तक की रचना की है? तो आंसर होगा ए, अमीर खुसरो। 11 है, निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली बार मौजूद सही मेहराब पाई गई है? आंसर होगा सी, सुल्तान बलबन का मकबरा। 12 है, संगम साल्लु तुलुल के शासक राजवंश किससे संबंधित है? संगम साल्लु तुलुल के शासक राजवंश किससे संबंधित है? तो आंसर होगा ए, विजयनगर। 13 है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो आंसर होगा ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 14 है, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था? 14 का आंसर होगा ए, शेख मुरुद्दीन चिश्ती। 15 है, निम्नलिखित में सूफियों में से किसे कृष्ण को औलिया के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? तो आंसर होगा 15 का ए, शाह मोहम्मद गौस। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी?
तो आंसर होगा डी वीणा। 17 है, शाहजहां ने अपनी किस पुत्र को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी? शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी? तो आंसर होगा 17 का बी दारा सिकोर। 18 हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो 18 का आंसर होगा सी अकबर और महाराणा के बीच। 19 है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने। 20 है, शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबंध था। शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबंध था। तो आंसर होगा सी, आंसर होगा डी सैन्य प्रशासन। 21 है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित है। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे। आंसर होगा सी वैष्णव संप्रदाय से। 22 है, अकबर का इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था? अकबर के इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था? आंसर होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। 23 है, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो आंसर होगा लेडेन और रिस्कन ने। 24 है, निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। वल्लभाचार्य पुष्टमार्ग और रामानुज विशिष्ट द्वितीय, माधवाचार्य द्वैतवाद और शंकर अद्वैतवाद। 24 का आंसर होगा बी। 25 है, निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जा सका? आंसर होगा किला ए कोहाना मस्जिद। 26 है, रेहला पुस्तक किसने लिखी है? रेहला पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर हुआ 26 का डी इब्न बतूता। 27 है, इब्न बतूता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इब्न बतूता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वह मोरक्को से था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। उसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। सभी सही है। 28 है, तारीख़ मुबारक शाही का लेखक यहली सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? आंसर होगा 28 का बी सैयद। 29 है, स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले वित्तीय मरबा प्रणाली का प्रयोग किया गया है। आंसर होगा ए इल्तुतमिश के मकबरा। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित की थी? दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित की थी? आंसर होगा इल्तुतमिश। 30 है, सीरी शहर और सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? सीरी शहर और सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। 31 है, तुकाइन ए चहलगानी को किसने समाप्त किया? आंसर होगा बलबन।
32 है, अकबर का अंतिम विजय किस पर थी? अकबर का अंतिम विजय किस पर थी? तो आंसर होगा डी, अल असली असीरगढ़। 33 है, अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की थी? अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की थी? तो आंसर होगा 33 का सी 1579। 34 है, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो 34 का आंसर होगा बी, सर टॉमस रो। 35 है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों का नाम नीचे दिए गए हैं। तो आंसर होगा डी, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। 36 है, खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था? खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों से कौन पराजित हुआ था? तो 36 का आंसर होगा ए, राणा संग्राम सिंह। 37 है, औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बागवत कर नारनौल शहर को दखल कर लिया था वे हैं? तो 37 का आंसर होगा ए, कबीर के अनुयायी थे। 38 है, राष्ट्रीय शासक किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय शासक किसे कहा गया है? तो आंसर होगा 38 का सी, अकबर। 39 है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? मदद ए मास इंगित करता है? तो आंसर होगा ए, विद्वानों को दिए जाने वाला राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। 40 है, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथ में था? अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथ में था? तो आंसर होगा बी, टोडरमल। 41 है, दीन ए इलाही अकबर की मुखरता का एक बहुत बड़ा कार्य था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का था। तो 41 का आंसर होगा सी, वी ए स्थीम। 42 है, यह अक्सर स्वीकार किया गया है कि दहशाला पद्धति के द्वारा तैयार की गई थी। यह अक्सर स्वीकार किया गया है कि दहशाला पद्धति के द्वारा तैयार की गई थी। तो 42 का आंसर होगा बी, टोडरमल द्वारा। 43 है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो आंसर होगा जहांगीर। निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। फ्रांसीसी बनियर शाहजहां, रॉफ फिच अकबर और टॉमसरो जहांगीर। 45 है, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? पहला होगा सूरत की पहली लूट, उसके बाद होगा पुरंदर पर विजय और राज्याभिषेक और कर्नाटक पर आक्रमण। 45 का आंसर सी। 46 है, निम्नलिखित का सही मिलान करें, इधर अधिकारी इधर विभाग है। सचिव होता था पत्राचार प्रभावी, पेशवार होता था प्रधानमंत्री, सुमंत होता था वित्त मंत्री और अमात्य वित्त मंत्री। सुमंत विदेशी मंत्री, अमात्य वित्त मंत्री। 46 का आंसर बी। 47 सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? आंसर होगा ए, मराठा भूराजस्व प्रथा। 48 विजयनगर साम्राज्य में
अमरम शब्द का अर्थ क्या था? विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? 48 का आंसर होगा डी, सैनिकों का अनुदान। 49 है, अरब यात्री अलाउद्दीन रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो आंसर होगा देवराय द्वितीय। 50 है, विजयनगर के उस पहले शासक का पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो आंसर होगा 50 का सी, बुक्का प्रथम।